इस जंग के अंदर बड़े बड़े काफिर मारे गए। एक वो काफिर जिसका नाम था उमैया बिन खलफ, ये वो बदनसीब था कि जो हजरत बिलाल पे कोड़े बरसाता था। इसने थोड़े जुल्म नहीं किए बिलाल हबशी पे, हजरत बिलाल को चिलचिलाती धूप में लिटा देता, ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख देता, हजरत बिलाल से उठा ना जाता, नीचे कोयले बिछाए जाते, ऊपर बिलाल लिटाया जाता, ऊपर बड़ी चट्टान रखी जाती। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते अहद अहद अहद। मेरे आका ने एक दिन देखा कि बिलाल गश खा रहा है और गश खाने से पहले भी कह रहा है अहद अहद, एक है एक है। उमैया बिन खलफ तेरे 360 जूटे हैं, मेरे मोहम्मद का एक ही खुदा सच्चा खुदा है। हुजूर ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका फरमाता सयुन जी का अहदुन अहदुन, ए बिलाल एक दिन तुझे वो अहद निजात भी अता करेगा। फिर हजरत सिद्दीक अकबर ने अपना माल खर्च करके बिलाल को आजाद करवाया। फिर जमाने ने वो वक्त भी देखा कि यही उमैया बिन खलफ अपने बेटे अली के साथ मैदाने बदर में आया। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते मेरी इसके साथ बड़ी दोस्ती थी, मैं नहीं चाहता था कि ये मैदान जंग में मारा जाए, क्योंकि मेरा पुराना यार था और मेरा नाम था अब्दे अमर। तो जब मैंने कलमा पढ़ा तो मैंने कहा मेरा नाम आज के बाद अब्दे अमर नहीं, मेरा नाम आज के बाद अब्दुर्रहमान है। लेकिन ये जालिम कहा करता था अब्दुर्रहमान, मैं तुझे अब्दुर्रहमान नहीं कहूंगा, मैं तुझे अब्दुल इला कह लूंगा, लेकिन मैं तुझे अब्दुर्रहमान नहीं कहूंगा। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते कि ये मुझे अब्दुल इला कहता था। मैं मैदान बदर में से जा रहा था, मुझे किसी ने आवाज दी अब्दे अमर, फरमाता मैंने तवज्जो ही ना की। फिर मुझे आवाज आई अब्दे इला, ये उमैया बिन खलफ है। कहते मैंने देखा तो वो अपने बेटे के साथ मैदान जंग में जंग की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे कहा खुदा के वास्ते बच, आ मैं तुझे कहीं छुपाता हूं। तो कहते हैं कि मैं उसे लेके दौड़ने लग गया कि मैं इसको कहीं जाके छुपा देता हूं। फरमाते मेरे पास जिरें थी 2-4 जो कि शहीदों की मैंने उतारी थी, मैंने इसके ऊपर जिरें डाली, इसके बेटे पे जिरें डाली ताकि ये मरने से बच जाए। इसका पेट मोटा था, दौड़ा जाता नहीं था, सांस फूल गया, दौड़ सकता नहीं। कहते हम दौड़ रहे थे तो हजरत बिलाल की नजर पड़ गई। हजरत बिलाल ने फरमाया अब्दुर्रहमान रुक जा यहीं पे, मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा है, आज या मैं रहूंगा या ये रहेगा, आज इसे छोड़ दे तू। हजरत बिलाल ने आवाज दी अंसारी नौजवानों को, आओ भाई ये मेरा शिकार मुझे मिल गया। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पे वार किया। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते मैंने इसके बेटे से कहा तू तो भाग यहां से। कहते मैंने बेटे को भगाया, खुद मैं उमैया बिन खलफ के ऊपर गिर गया ताकि मैं इसे बचा लूं। जब इसका बेटा अली दौड़ने लगा, हजरत बिलाल ने आगे बढ़ के वार किया, इसके बेटे की टांग काट के जिस्म से अलग कर दी। जब बेटे को तड़पते देखा तो उमैया बिन खलफ इतना रोया, इतनी बड़ी बड़ी चीखें मारने लग गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते लोगों के कलेजे कांपने लग गए। मैं कहता हूं जालिम, आज तुझे पुत्र देकर रोना तो आता है, लेकिन कल जब बिलाल को कोड़े मारता था उस वक्त तुझे रोना क्यों ना आया? कल जब तू बिलाल का वजूद लोहे की कंगियों से छीनता था उस वक्त तेरे दिल में रहम क्यों ना आया? रब बताना चाहता है कि लोगों अल्लाह इस बात में कादर है, वो चाहे तो चिड़ियों से बाज मरवा दे, वो चाहे तो अबाबीलों से हाथी गरक करवा दे, वो अगर चाहे तो मच्छर से नमरूद को जलील करवा दे। आज मालिक दिखाना चाहता है लोगों देखो अल्लाह की कुदरत के अंदर असले की कोई वक़्त नहीं। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाए तो अल्लाह ताला बिलाल के हाथों वक़्त के जालिम को वासिले नार करवा के रख देता है। उमैया बिन खलफ अपने बेटे को देख के चीखता है, उसकी चीखें आसमान तक जा रही थी, दुनिया के दिल दहल गए। बेटा उसका तड़पते तड़पते वासिले नार हो गया। फिर उमैया बिन खलफ को हजरत बिलाल हबशी ने वासिले नार किया।